Hello friends, welcome back to my channel Nanny Classes, and today we are going to learn model verb shall. यूज ऑफ shall. आज की अपनी वीडियो में हम मॉडल वर्ब shall को डिस्कस करने वाले हैं. shall का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं. shall is used to indicate future action and as a model verb. shall का यूज होता है किसी फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करने के लिए एंड एज अ मॉडल वर्ब. टेंसेस की अपनी वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि शेल कहाँ पे यूज होता है. फ्यूचर टेंस में शेल का यूज होता है. कहाँ पे होता है. शेल इज यूज विथ आई एंड वी. शेल का यूज आई एंड वी के साथ में होता है फ्यूचर टेंस में. तो आज हम डिस्कस करेंगे शेल का यूज एज अ मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब में शेल का यूज कैसे होता है. शेल इज यूज फॉर टेकिंग सजेशन. शेल का यूज होता है सजेशन लेने के लिए. जब हम किसी से सजेशन लेते हैं तो सजेशन कौन लेगा. फर्स्ट पर्सन सजेशन लेगा. आई एंड वी हम सजेशन लेंगे. तो शेल का यूज सजेशन लेने के लिए होता है आई एंड वी के साथ. फर्स्ट पर्सन के साथ आई एंड वी के साथ में. जहाँ पे हम सजेशन ले रहे हैं वहां पे शेल का यूज आई एंड वी के साथ होता है. क्योंकि हम सजेशन ले रहे हैं किसी से तो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा. आई फर्स्ट पर्सन है एंड वी ऑल्सो फर्स्ट पर्सन. तो ये हमें ध्यान में रखना है कि आई एंड वी का यूज कहाँ पे होगा शेल के साथ. एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन ही सी इट यू दे का यूज कहाँ पे होगा. तो सजेशन लेने के लिए शेल का यूज होता है. वहां पे शेल का यूज आई एंड वी के साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल शेल वी गो. क्या हम अब जाएं. हम यहाँ पे सजेशन ले रहे हैं. वी के साथ में शेल का यूज होगा. शेल वी डांस. क्या हम डांस करें. सजेशन लेने के लिए यूज हुआ है तो फर्स्ट पर्सन वी के साथ में हमने शेल यूज किया है. शेल वी स्टार्ट द वर्क. क्या हम वर्क स्टार्ट करें. हम सजेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे हम सजेशन जब हम लेते हैं आई और वी का यूज करते हैं शेल के साथ. शेल आई सेंड यू द ईमेल. क्या मैं तुम्हें अब ईमेल भेजूं. यहाँ पे हम सजेशन ले रहे हैं. फर्स्ट पर्सन आई के साथ में शेल का यूज होगा. दूसरा यूज शेल का क्या है. When we offer something. जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं इन पोलाइट वे. पोलाइट वे में हम किसी को ऑफर करते हैं तो शेल का यूज करेंगे आई एंड वी फर्स्ट पर्सन के साथ. आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है उसके साथ में हम शेल का यूज करेंगे जब हम किसी को कुछ ऑफर करेंगे पोलाइट वे में. शेल का यूज फॉर्मल वे में हम करते हैं एंड इनफॉर्मल वे में हम विल का यूज करते हैं. इनफॉर्मल वे में विल का यूज ज्यादा बेटर है. एंड जब हम फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करते ऑफर करते हैं प्रॉमिस करते हैं एंड सजेशन लेते हैं तो हमेशा शेल का यूज होता है. सीधे एग्जाम्पल शेल आई हेल्प यू. क्या मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ. तो यहाँ पे हम शेल का यूज कर रहे हैं. हम किसी से पोलाइट वे में पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. शेल आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक. हम क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक के लिए ला सकता हूँ. तो यहाँ पे हम पोलाइटली पूछ रहे हैं. सपोज हम किसी होटल में हैं एंड वेटर हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाऊं. तो एक फॉर्मल वे में वो पूछ रहा है. तो जहाँ पे हम फॉर्मल वे में किसी को कुछ ऑफर करते हैं वहां पे शेल का यूज होता है. शेल आई क्लीन द रूम. क्या मैं रूम क्लीन कर दूं. ऑफर कर रहे हैं हम. शेल वी गेट समथिंग फॉर यू. क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं. अनदर यूज ऑफ शेल इज प्रॉमिस. जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो शेल का यूज होता है. सीधा एग्जाम्पल वी शेल पे द मनी. हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं मनी पे कर दूंगा. प्रॉमिस कर रहे हैं हमने किसी से मनी लिया है सपोज. तो हम कह रहे हैं नहीं मैं पे कर दूंगा तुम्हारा पैसा मैं दे दूंगा. प्रॉमिस कर रहे हैं हम. आई शेल गेट योर बुक बैक सून. मैं तुम्हारी बुक जल्दी ही ला दूंगा. इस सेंटेंस में भी हम क्या कर रहे हैं प्रॉमिस कर रहे हैं. आई शेल हेल्प यू. मैं तुम्हें हेल्प करूंगा.
प्रॉमिस के लिए भी शेल का यूज होता है आई एंड वी के साथ। यहाँ पे हमने देखा शेल का यूज आई एंड वी के साथ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, जब हम सजेशन लेते हैं, जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं एंड जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं। अनदर यूज ऑफ शेल, अब हम देखेंगे शेल के अनदर यूज क्या है। व्हेन वी कमांड टू समवन, जब हम किसी को कमांड करते हैं, तो कमांड तो हम अपने आप को नहीं करेंगे ना, कमांड हम किसी दूसरे पर्सन को करेंगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जब हम कमांड करते हैं, शेल का यूज किसके साथ होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यू, ही, शी, इट, दे। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है एंड ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन है। तो इसके साथ में हम शेल का यूज करते हैं जब हम किसी को कमांड देते हैं। सीधे एग्जाम्पल, यू हैव टू लिसन टू मी, हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं कि तुम्हें मुझे सुनना ही होगा। कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। यू शैल क्लीन योर रूम इन 5 मिनट्स, तुम्हें अपना रूम 5 मिनट में क्लीन करना होगा। हमारे पेरेंट्स हमें कमांड करते हैं या हमारे हमसे बड़े हमें कमांड करते हैं कि तुम्हें 5 मिनट में ये रूम करना ही है, साफ करना ही होगा। तो यहाँ पे कमांड दे रहे हैं तो शैल का यूज हो रहा है। शी शैल ओबे मी, उसे मुझे ओबे करना होगा। ही शैल बी हेयर एट 8 PM, उसे यहाँ 8 PM तक यहाँ आना होगा। तो कमांड के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं एंड कमांड के लिए जब हम शैल का यूज करते हैं सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ में करते हैं। अनदर यूज ऑफ शैल, शैल का दूसरा यूज क्या है, थ्रेट। जब हम किसी को धमकी देते हैं या डराते हैं तो तब भी हम सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज करते हैं। सीधा एग्जाम्पल, यू शैल पे द फाइन, तुम्हें फाइन देना होगा। हम यहाँ पे धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें फाइन देना ही होगा। ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, उसे इसके लिए पनिश किया जाएगा। यू शैल बी अरेस्टेड सून, तुम्हें जल्दी ही अरेस्ट किया जाएगा। तो इन दीज सेंटेंसेज वी आर यूजिंग शैल व्हेन वी आर थ्रेटिंग एनीवन, मतलब किसी को हम धमकी दे रहे हैं तो शैल का यूज होगा। एंड शैल इज ऑल्सो यूज फॉर फॉर्मल ऑब्लिगेशन, शैल फॉर्मल ऑब्लिगेशंस के लिए यूज होता है। मीन्स रूल्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या गवर्नमेंट रूल्स हैं, स्कूल के, ऑफिस के रूल्स हैं, जब हमें उसके लिए ऑब्लिगेशंस के लिए शैल का यूज होता है। फॉर्मल ऑब्लिगेशंस के लिए जो रूल्स हैं, वहाँ कुछ ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्कूल में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या गवर्नमेंट रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना है, तो उसके लिए भी हमें शैल का यूज करना होता है। सीधा एग्जाम्पल, यू शैल बी मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, ये रूल है क्लास में कि तुम्हें क्लास में साइलेंस मेंटेन करना है, करना ही है। तो ऑब्लिगेशंस के लिए यहाँ पे शैल का यूज हुआ है। अनदर एग्जाम्पल, ही शैल नॉट क्लिक फोटोग्राफ हेयर, उसे यहाँ फोटोग्राफ नहीं खींचने हैं। तो यहाँ पे कहीं पे हम जब जाते हैं तो वहां पे लिखा है कि फोटोग्राफ्स लेना मना है, तो वहां के रूल्स हैं कि वहां पे हम फोटोग्राफ नहीं ले सकते हैं। यू शैल ओबे द रूल्स, तुम्हें रूल्स ओबे करने होंगे। ऑब्लिगेशंस के लिए यहाँ पे शैल यूज हुआ है। ही शैल ओबे द ट्रैफिक रूल्स, उसे ट्रैफिक रूल्स ओबे करने होंगे, करने ही है। ट्रैफिक रूल्स तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। तो शैल का यूज यहाँ पे भी होता है फॉर्मल ऑब्लिगेशंस के लिए। इस वीडियो में हमने सीखा मॉडल ऑफ शैल, कहाँ पे हम शैल का यूज करेंगे। एक तो हम शैल का यूज करेंगे फ्यूचर टेंस में, शैल का यूज होता है आई एंड बी के साथ, एंड एज ए मॉडल ऑफ शैल का यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ में। शैल का यूज होता है जब हम किसी से सजेशन लेते हैं, किसी को कुछ ऑफर करते हैं, फॉर्मल वे में प्रॉमिस करते हैं, तो शैल का यूज होता है। एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज कहाँ पे होता है, जब हम किसी को कमांड देते हैं। एंड व्हेन वी थ्रेट समवन, जब हम किसी को धमकी देते हैं। एंड फॉर फॉर्मल ऑब्लिगेशंस के लिए शैल का यूज होता है।
आई होप आपको शेल का यूज समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।